वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। खर्वम स्थूलतनुम गजेंद्रवदनम लंबोदरम सुंदरम प्रशयंद मदगंध लुब्ध मधुपा व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदारितार रुद्रय सिंदूर शोभाकरम वंदे शैल सुताशुतम गणपतिम सिद्धि प्रदम कामदम। जय श्री गणेश, जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं और सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्रदान करते हैं। भगवान गणेश विघ्न विनाशक। इनकी पूजा हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को पूरे संसार में सबसे प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और हर माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत बड़ा ही उत्तम फल को प्रदान करने वाला है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, भगवान गणेश उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। इस बार विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत 13 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। मंगलवार को पड़ने वाला व्रत गणेश चतुर्थी का व्रत को अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने की अपनी इच्छा प्रकट की और उनसे चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में आखिर हार और जीत का फैसला कौन करता, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा था। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार और जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानता वश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आए, उनके कहे अनुसार तुम गणेश चतुर्थी का व्रत करना। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत को लौट गई।
एक वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि को मालूम कर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। तब उस बालक ने कहा कि हे विनायक, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, मुझ में इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह सब देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव से बताई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी भगवान शिव से विमुख हो चुकी थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए गए अनुसार 21 दिनों तक लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत की विधि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। जो भी जातक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें गणेश चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए और भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, आज मैं आपके गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए भगवान गणेश से प्रार्थना करें और फिर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का 2 समय पूजन करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश के पूजन में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के साथ माता दुर्गा का भी पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पर एक चौकी लगाए। चौकी को अच्छे प्रकार से सजा करके वहां पर गणेश जी की प्रतिमा, साथ में माता दुर्गा की प्रतिमा या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश को सबसे पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद पंचामृत से उनको स्नान करवाएं। फिर भगवान गणेश को शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, उसके बाद वस्त्र चढ़ाएं। भगवान गणेश को पीला वस्त्र अति प्रिय है, तो भगवान गणेश को पीला वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद यज्ञोपवीत भगवान गणेश को अर्पण करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर अति प्रिय है। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसके बाद इस प्रकार से फिर माता दुर्गा का भी पूजन करें। माता दुर्गा को जल से स्नान कराएं, उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता दुर्गा को अर्पित करें। महिलाएं माता दुर्गा को सिंदूर चढ़ाएं, पुरुष माता दुर्गा को
चंदन चढ़ाएं, उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, उसके बाद द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। फिर भगवान गणेश के विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें, उसके बाद फिर आरती करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए फिर उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। गणेश चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना अति अनिवार्य होता है, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए अक्षत चंदन पुष्प उनको चढ़ाए, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य का भोग लगा करके द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें, इसके बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं विनायक गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत 13 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 13 जुलाई 2021 दिन मंगलवार और चतुर्थी तिथि सुबह 8:25 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 14 जुलाई 2021 दिन बुधवार सुबह 8:01। चंद्रोदय, इस दिन चंद्रमा उदित होंगे सुबह 7:53 से रात्रि 9:22 तक चंद्रमा उदित रहेंगे। 9:22 से पहले ही चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।